भोजन की बात सिंह साहब के साथ क्रमांक 12। आज बात कुछ 11वीं लोकसभा की। यह चुनाव 1996 में हुए थे। इसमें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूरे देश में 219 प्रत्याशी खड़े किए गए थे। उत्तर प्रदेश की पूरी 85 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और इत्तेफाक की बात है, इस 11वीं लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के 11 प्रत्याशी ही विजयी हुए थे, यानी चुनकर आए थे। और खुशी की बात यह थी, जो ये 11 प्रत्याशी चुनकर आए थे वो 3 राज्यों से आए थे। पंजाब से 3, उत्तर प्रदेश से 6 और मध्य प्रदेश से 2। आज बात कुछ पंजाब के संदर्भ में, क्योंकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ जो वहाँ का ताकतवर क्षेत्रीय दल है, उसके साथ राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो इस समय देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ताकत है, बल्कि ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत इस समय कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो कल ये 12 तारीख को चंडीगढ़ में मिश्रा जी की उपस्थित में, श्री शशि चंद्र मिश्र जी की उपस्थित में, ये सुखबीर सिंह और श्री शशि चंद्र मिश्र के बीच समझौता हुआ है। और ये समझौता, अब आपको याद दिलाना चाहूँगा, 25 साल पुराना परिदृश्य। 25 साल पहले जो 11वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी समझौता हुआ था, और जिस तरह का समझौता हुआ था लगभग उसी तरह का ये समझौता भी है। और जब बहुजन समाज पार्टी का किसी से समझौता होता है तो ये सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी ही देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका 100% वोट उसके नेतृत्व के इशारे पर ट्रांसफर हो जाता है। तो याद कीजिए, जब 96 में लोकसभा की 13 सीटों के लिए समझौता होता है तो बसपा, श्रोमणी अकाली दल दोनों मिलकर 13 में से 11 सीटें जीत लेते हैं। इसका मतलब लगभग 85% सीटों पर विजयी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब बसपा किसी दल से मिलती है या समझौता करती है तो एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ये 11वीं लोकसभा में इन दोनों ने साबित कर दिया था। अब आपको बताना चाहूँगा कि 11वीं लोकसभा में माननीय कांशीराम साहब होशियारपुर से विजयी होते हैं। फिल्लौर सुरक्षित सीट से श्री हरभजन सिंह लाखा विजयी होते हैं और तीसरे विजयी प्रत्याशी होते हैं श्री डॉक्टर मोहन सिंह फलियावाला, अपनी परंपरागत सीट फिरोजपुर से। और जो चौथा चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ती है वो सीट होती है गुरदासपुर। वहाँ से एडवोकेट धर्मचंद जी मामूली वोट से चुनाव हार जाते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ आशय यह है कि जिस तरह पंजाब की 13 लोकसभा में 11 ये लोग जीत लेते हैं, बाद बाकी दलों का सूपड़ा साफ हो जाता है। जो श्रोमणी अकाली दल वहाँ का पंजाब का क्षेत्रीय दल है और ज़मीन से जुड़ा हुआ दल है, और बहुजन समाज पार्टी देश का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है और विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत है। तो इन दोनों का समझौता हुआ है। तो ये समझौता, इसे लोग एक और एक दो न समझें, एक और एक 11 माने। और ये रिजल्ट, क्योंकि दोनों ही दल मेहनती हैं और मेहनत कर रहे हैं। बसपा श्री जसवीर सिंह गढ़ी के नेतृत्व में
नए आयाम स्थापित कर रही है और श्रोमणी अकाली दल भी वहाँ ज़मीन से जुड़ा हुआ दल है। तो ये जो नतीजे आने वाले हैं, जो आएंगे, वो संभावित 96 के लोकसभा की तर्ज पर होंगे। तब आप अनुमान लगा लीजिए इनके नतीजों के बाद बाकी दलों का क्या होने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आगे भी इसी तरह की दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा सिंह साहब की भोजन की बात सिंह साहब के साथ से। जय भीम, जय बसपा।